लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। लद्दाख में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर जारी तनाव को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। बैठक में लद्दाख और चीन के मुद्दे पर चर्चा हुई। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने घर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई बैठक में ये फैसला लिया गया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के बराबर सैनिक बढ़ाता रहेगा। साथ ही इस इलाके में सड़क निर्माण का काम भी चलता रहेगा। पेंगोंग झील इलाके में चीन की बढ़ती गतिविधियों की वजह से भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग सोत सेक्टर और गलवान घाटी पर चौकसी बढ़ा दी है। कोरोना काल में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार विफल हुई और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जाए। सबसे पहले बिगुल बजाया महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी सांसद नारायण राणे ने, जब उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। सरकार उपाययोजना करू शकत नाही, प्राण वाचू शकत नाही, पूर्ण फेल्युअर सरकार आहे, यांची क्षमता नाही। या सरकारची कोरोनाशी सामना करायची क्षमता नसल्याने हे सरकारला आता नारळ द्यावा आणि राष्ट्रपती राजवट। उनसे पहले सोमवार को ही एनसीपी चीफ शरद पवार ने गवर्नर से मीटिंग की थी। शाम को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर जाकर शरद पवार ने 1.5 घंटे तक बंद दरवाजे के पीछे गुप्त चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति शासन के संभावित खतरे और शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन के विधायकों के बीच कोरोना हैंडलिंग को लेकर उपजे असंतोष पर भी चर्चा हुई। मगर शिवसेना नेता संजय राउत ने सरकार को स्थिरता पर किसी भी तरह के खतरे से इनकार किया। राजवट की अगर बात कोई करता है तो सबसे फिट केस है तो गुजरात स्टेट है। अब देखिए अहमदाबाद के हाईकोर्ट ने, गुजरात के हाईकोर्ट ने वहाँ के तैयारी के बारे में क्या स्ट्रिक्चर पास किया है वो देख लीजिए। यहाँ के जो हमारे मित्र है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे फडणवीस साहब और पूरा वो जो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। पीयूष गोयल ने कहा है कि महाराष्ट्र में सरकार और नेतृत्व दोनों ही गायब हैं। राज्य में सरकार चलाने वाली पार्टियां आपसी मतभेद सुलझाएं और मजदूरों को घर पहुंचाने में मदद करें। रेल मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार को भेजी गई रेलगाड़ियों की डिटेल जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए रेलवे ने 145 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भेजी हैं। शाम 6 बजे तक 85 ट्रेनें चलनी थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार यात्रियों को नहीं ला पाई, जिसकी वजह से सिर्फ 27 ट्रेनें ही चल पाई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई है महाराष्ट्र में कि उन्होंने राजनीतिकरण करने की कोशिश की हमारे प्रवासी मजदूरों की कठिनाइयों को। मैं समझता हूं भारतीय रेल देश भर में हर राज्य से जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनको अपने अपने घरों में अपने परिवार के पास लेके जाने के लिए दिन रात सेवा कर रही है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार मजदूरों को घर भेजने में मदद नहीं कर रही है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में और बढ़ोतरी हुई है। देश में अब 1,45,380 लोग कोरोना संक्रमित हैं। अब तक 4,167 लोगों की मौत हुई है, जबकि इलाज के बाद 60,491 लोग ठीक हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 6,535 नए मामले आए हैं और 146 लोगों की मौत हुई है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 41.6% हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जब तक कोई दवा या वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। अब देश में 60,490 पीपल रिकवर हो गए हैं और उसके साथ ही जो हमारा रिकवरी रेट लॉकडाउन के इस प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 41.61% हो चुका है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के मुताबिक 3 महीने में टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई गई है। अब रोजाना 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। ICMR का कहना है कि वायरस संक्रमण से जितने लोगों की मौत हुई है उनमें से 50% बुजुर्ग हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.